चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, समझो। रूल्स क्या है, क्या रूल्स? रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा, साथ में चलिएगा। बोल तो वैसे लिखते रहो, तब तक रूल्स कुछ नोट करते रहो, मैं भी लिख दे रहा हूँ, पीछे हो जाते हो। यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है, पढ़ा ही तो रहे हैं, रिकॉर्ड होने तो क्या दिक्कत है। यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो तो फर्स्ट रूल है क्या, तो क्या हुआ? यदि वाक्य के, उससे क्या प्रॉब्लम है? यदि वाक्य के शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, क्या शब्द हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, हाँ पढ़ते हैं, देख लेते हैं, कभी कभी किसी किसी कमेंट देख लेते हैं, लाइक वाइक कर देते हैं, भी उतना अनुभव नहीं है। में क्या शब्द हो तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल अथवा बिल को बिल को वाक्य के शुरू में लिखते हैं। अरे लाइक शेयर कमेंट किया जाया करो, बाद में आप लोग ही सोचेंगे सर जी को मैंने ही शुरू शुरू में जो है ढेर सारा सपोर्ट किया था, आज देखो सर जी हमारे कहाँ पहुंच गए हैं। अरे हो सकता है अन्य लोगों की तरह मेरा चैनल भी बहुत बड़ा हो जाए आप लोगों के सपोर्ट से। वाक्य के शुरू में लिखते हैं उस नहीं, उसके तुरंत बाद, ऐसा लिखो, तुरंत बाद सब्जेक्ट, अब लिखो तत्पश्चात, अब लिखो तत्पश्चात बी का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। दूसरा रूल, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी शैल अथवा बिल से भी पहले लिखते हैं। तीसरा रूल, यदि सेंटेंस आपका निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट है, क्या से शुरू होने पर शैल अथवा बिल, सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। दूसरा, क्वेश्चन वर्ड बीच में होने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, फिर शैल अथवा विल लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, बी लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना है। एग्जाम्पल, पहला, क्या मैं एक निबंध लिख रहा
वाह। दूसरा, क्या हम पुस्तकालय नहीं जा रहे होंगे? तीसरा, वह आज अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे होंगे? चौथा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा? पांचवा, वह कल कहाँ जा रहा होगा? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होगे? देखो इधर समझ लो, उसके बाद नोट करते रहिएगा। कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। लगा क्या है पीछे? फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। पहचान क्या लिखाए थे? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या लिखाए थे? शैल बी और विल बी। क्या लिखाए हैं? शैल बी और विल बी, दोनों हेल्पिंग वर्ब लगी है। वर्ब का कौन सा फॉर्म बताए हैं? आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस में वैसे भी चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का, कौन सा फॉर्म चलता है? आईएनजी फॉर्म चलता है। और शैल भी किसके किसके साथ लगेगा? दो ही सब्जेक्ट हैं, कौन कौन? आई और इनके साथ में क्या चलेगा? शैल भी। बाकी सबके साथ में विल भी। वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा? और दो सहायक क्रियाएं हो तो बता दिए हमेशा जो है नॉट का प्रयोग दोनों के बीच में। और इंट्रोगेटिव में जाते तो एक सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले, एक सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद। कल है, कल है, कल। वह कल कहाँ जा रहा होगा? ठीक है। क्या बता रहे थे? आई बी के साथ में शैल बी, और आई बी को छोड़कर सबके साथ में विल बी। और जब बताया कि दो सहायक क्रिया होती है तो एक सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के पहले, एक सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। और सब में वही नियम चलता भैया। अगर किससे शुरू होगा? क्या से? किससे शुरू होगा? तो हेल्पिंग वर्ब को उठा कर कहाँ लिख देते हैं? आगे लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब उठा कहाँ कर देते हैं? पहले कर देते हैं। क्वेश्चन और बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। तो वही अगर सब्जेक्ट जो है शुरू में क्या है तो सब्जेक्ट के अनुसार शैल अथवा विल को कहाँ लिखेंगे? वाक्य के शुरू में। उसके तुरंत बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। फिर क्या लिखना है? बी लिखना है। वर्ब में क्या जोड़ देना है? आईएनजी जोड़ देना है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी लिखना है। दूसरा अगर क्वेश्चन और बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी शैल अथवा विल से भी पहले। किससे शुरू है? क्या से? तो बताए इतना दिमाग से हटा दिया करो। मैं एक सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? कौन लगा करके। मैं एक निबंध लिख रहा हूँ, कौन? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। आई के साथ लगाते क्या है? शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शैल। सब्जेक्ट अभी क्या ढूंढे थे? आई। फिर क्या बताए हैं? वी। शैल आई बी। अब वर्ब क्या है? लिखना। लिखना की अंग्रेजी राइट। क्या हो जाएगा? अब मैं लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ? एक निबंध, एन ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर करके लिखा करिए, आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस, क्या हम पुस्तकालय नहीं जा रहे होंगे? यदि किससे शुरू है? क्या से? किससे शुरू है? क्या से? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? शैल अथवा विल। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? कौन लगा करके। हम पुस्तकालय नहीं जा रहे होंगे, कौन? हम की अंग्रेजी वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। सबसे पहले क्या लिख देंगे? शैल। फिर सब्जेक्ट क्या ढूंढे थे? वी। निगेटिव भी है क्या? सब्जेक्ट के तुरंत बाद तत्पश्चात बी लगा दे। शैल बी, नॉट बी। अब वर्ब क्या है? जाना। जाना अंग्रेजी गो। क्या लिखेंगे? गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे होंगे?
टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी माने पुस्तकालय। तीसरा सेंटेंस, वह आज अपना पाठ क्यों नहीं याद कर रहे होंगे। इसमें प्रश्न किससे बन रहा है, क्यों से। तो क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे व्हाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या लिखना है, शैल अथवा विल, किसके अनुसार, सब्जेक्ट कौन, वह की अंग्रेजी दे के साथ में क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, दे, फिर क्या लिखेंगे, वी। निगेटिव तो नहीं है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तत्पश्चात बी लगा देंगे। व्हाई विल दे नॉट बी। वर्ब क्या है, याद करना, याद करना अंग्रेजी लर्न। क्या लिखेंगे, लर्न। क्या हो जाएगा, लर्निंग। क्या नहीं याद कर रहे होंगे, अपना पाठ। वह की अंग्रेजी दे के साथ हम अंग्रेजी डियर, डियर क्या, लेसन। बच रहा है कुछ, आज की अंग्रेजी टुडे। चौथा सेंटेंस, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड कहां पर है, बीच में है। क्या है, कौन, कौन वाले के लिए क्या रूल बताए हैं, अफर्मेटिव की तरह चलेंगे। पहले हु लिखेंगे, वही जान लो क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हु विल बी। साथ में इसमें सब्जेक्ट रहता है कि नहीं रहता है, हु वाले में सब्जेक्ट नहीं रहता है, हु विल बी। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना अंग्रेजी रीडिंग है, टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहा होगा, तुम्हें। तुम्हें अंग्रेजी वर्ब के बाद आया, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहा होगा, इंग्लिश। कहीं पर इंग्लिश पहले मिल जाए, यू बाद में, भ्रमित मत होइएगा। लेकिन बिना टू लगाए मत लिखिएगा, बिना टू लगाए। ब्लैक है उधर, हाँ ठीक। वह कल कहाँ जा रहा होगा, नोट करो इतना, कितना पढ़ाना है, जल्दी नोट करो। वह कल कहाँ जा रहा होगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, बीच में। क्या है, कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी से पहले क्या लिख देंगे, वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हाँ बहुत सही, जाना जाना हेल्पिंग वर्ब है, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना किसके अनुसार, किसके जाने की बात हो रही है, वाह की अंग्रेजी ही के साथ क्या लगाते हैं, विल। उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर क्या लिखना है, वी। वर्ब क्या है, गोइंग। अब कहाँ जाना है, कुछ और है नहीं, टुमारो। कॉपी में लिखे हो उसमें से बोलो। छठवां, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे होगे। इसमें क्वेश्चन किससे बन रहा है, कौन सी की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हुज नहीं, जब बता किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, इस तरह हुच लिखा जाएगा। और एक चीज क्या होता है इसमें विशेष, जिसकी बात हो रही वो उसके हुच बुक साथ में रहेगा, हुच बुक। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, विल। सब्जेक्ट क्या है, यू। फिर क्या लिखेंगे, वी। व्हिच बुक विल यू बी। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना अंग्रेजी रीड। क्या हो जाएगा, रीडिंग। व्हिच बुक विल यू बी रीडिंग। कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ये आपका इंट्रोगेटिव भी खत्म हो गया, किस टेंस का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। एक बार पहचान फिर से सुन लो, पहचान क्या रहा होगा, रही होगी, रहेंगे। समय नहीं दिया रहेगा, विशेष समय इसमें काम का जारी रहना पाए, लेकिन काम के जारी रहने का समय। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी बताए, शैल बी और विल बी। शैल बी किसके साथ लगेगा, और आई बी को छोड़कर सबके साथ में विल बी लगेगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म चलेगा। इंट्रोगेटिव था, इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले सब में कर देते, इसमें भी कर देंगे। एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले, एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद। नोट डाउन इट।